हेलो डियर, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टार्ट टीचिंग पॉइंट। दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने कवर किया था जो हमारी ग्रीष्म ऋतु है 15 मार्च से 15 जून तक। उसमें हमने देखा था कौन सी वर्षा होती है, जो हमने 3 से 5% उसमें लिखे थे। वो हमने कवर किया था कि कहाँ से होती है ये वर्षाएं, और इसको जो हम प्री मानसून सावर भी कहते हैं उसमें। तो चलिए उसके आगे हम देखते हैं जो हमारा साउथ वेस्ट मानसून है, जिसे हम रेनी सीजन कहते हैं, जो हमारा 15 जून से 15 सितंबर तक है। अब इसमें हम देखिए सबसे पहले जो हमारा ये उत्तरी गोलार्ध में इंडिया है। क्योंकि इंडिया में हमारा लो प्रेशर है तो ITCZ भी कुछ इस तरह से जा रही है। यहाँ पर हम देखिए अभी अब यहाँ आप देख रहे हैं, वैसे तो पूरे इंडिया में लो प्रेशर है, लेकिन जो हमारा तिब्बत है यहाँ पर ये बहुत ज्यादा हीट है। अब यदि यहाँ पर हम देखें जो हमारा तिब्बत का पठार है वो बहुत ज्यादा ही गर्म हो चुका है, तो वहां पर जो हवाएं हैं वो जब ऊपर जाएंगी तो यहाँ क्षोभ सीमा पर टकराने के बाद यहाँ जो हमने हेडरी सेल भी देखी थी, जो हमारा ये 0 से जा रही थी, इस तरह से आके यहाँ गिर रही थी। यहाँ भी हमने देखा था अगर यहाँ पर सतहों की जो हमारी गति है पवन की इस डायरेक्शन में है तो ऊपर वाली डायरेक्शन उसके अपोजिट होगी। यहाँ हम देखिए चूंकि यहाँ पर लो प्रेशर है तो हमारा क्षोभ सीमा पर हो जाएगा हाई प्रेशर। अब यदि यहाँ पर हाई प्रेशर है, लो प्रेशर क्या करता है, पवनों को अपनी ओर खींचता है, तो वही हाई प्रेशर क्या करेगा, इसको हम कहें तो अपनी ओर से प्रतिकर्षित करेगा या दूर भेजेगा। तो इस तरह से ये पवनों की डायरेक्शन यहाँ पर हो जाएगी। अब यहीं पर आप देखेंगे चूंकि हमारा अभी तो समर सीजन का ही चल रहा था, तो उसी में हमारा जो चल रहा है ड्यूरेशन जून से सितंबर, इसमें आप देखेंगे जो हमारी STWJ थी जो कि इंडिया के ऊपर थी, इंडिया में नहीं है, तो वो हमारी यहाँ चल रही है। अब इसमें से ये जो पवनें उठ रही हैं, इसमें से कुछ पवन तो ये अपनी ओर खींच लेगी, और जो बची है यहाँ पर ये यहाँ से ऐसे होती हुई दक्षिणी गोलार्ध में आएंगी, और जहां ये गिरेंगी वहीं पर एक ड्यूब है जिसे कहते हैं मैस्क्रीन ड्यूब। तो यहाँ हो जाएगा हमारा हाई प्रेशर। अब यहाँ पर जो ये साउथ ईस्ट वाली हवाएं चल रही थी, इसी से ये पवनें मिल करके यहाँ पर टर्न लेंगी 98 डिग्री पर, और चूंकि यहाँ पर लो प्रेशर है तो इसे की ओर खींचती चली जाएंगी। यही हो जाएगा हमारा साउथ वेस्ट मानसून। अब यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर कुछ पवनें यहाँ पर आई, कुछ यहाँ से जाकर मिली, और एक यहाँ पर जो कोटेश्वरम जी ने बताया था ये ऊपरी पवनें हैं, तो इसे डैश जो हमारे ऊपरी वायुमंडल में चल रही हैं उन्हें हम इस तरह से दिखा रहे हैं, बताते हैं तो डैश से, और जो सतही पवनें हैं उन्हें इस तरह से। तो ये जो हमारी पवनें यहाँ से आ रही थी, यहाँ पर आपने एक जेट स्ट्रीम देखा होगा जो कि थी हमारी तेज, वो भी इसी से आके मिल जाती है। अब यहाँ आप देख रहे हैं इस तरह से जो साउथ वेस्ट हमारा मानसून है वो अफ्रीका से टर्न लेते हुए जाके इंडिया में हिट करता है। इस तरह से हमारा यहाँ पर बन रहा है तिब्बतन एंटी साइक्लोन। अब ये जो हमारा तिब्बतन एंटी साइक्लोन बन रहा है, इसे आप यहाँ पर ये जो हमारा पठार है तिब्बत का, यहाँ न बनाइएगा, ये इसके ऊपरी वायुमंडल में बन रहा है, क्योंकि हाई प्रेशर यहाँ पर ऊपरी वायुमंडल में है। अब उसी तरह से यहाँ पर हम देखें जो हमारी ये साउथ ईस्ट वाली पवनें आ रही थी, और यहाँ पर जो हमारी नॉर्थ ईस्ट की है वो इंडिया के बाहर हो चुकी है। तो ये हमारा साउथ वेस्ट मानसून। अगर इसमें हम कुछ लिखना चाहें तो ये हो जाएगा हमारा
तो यहाँ हमारा पहला पॉइंट हो जाएगा साउथ वेस्ट मानसून के बारे में। ITCZ उत्तर भारत व हिमालय पर स्थित हो जाता है, जो भी हमने यहाँ पर देखा था, स्थित हो जाता है। दूसरा आप देखेंगे जो यहाँ हमारा तिब्बत का पठार है, तो तिब्बत के पठार पर या तिब्बत का पठार कहें तो तिब्बत का पठार अति गर्म हो जाता है। अति गर्म होकर यहाँ क्षोभ सीमा के पास क्या बनाता है, एंटी साइक्लोन होकर क्षोभ सीमा के पास प्रतिचक्रवात बनाता है। और तीसरा हो जाएगा ये जो हमारी ऊपरी वायुमंडलीय पवनें हैं वो आकर के यहाँ तेज का निर्माण कर रही हैं। तेज का निर्माण हुआ यहाँ पर मैं स्क्रीन पर हाई प्रेशर का निर्माण कर रही हूँ। तो हमारा जो लास्ट में है यहाँ पर भारत से जो हमारी ये नॉर्थ ईस्ट वाली पवनें थी, भारत से नॉर्थ ईस्ट पवनें बाहर की ओर चली जाती हैं, तो उत्तर की ओर खिसक जाती हैं। अब यदि यहाँ पर हम देखें जो ये हमारा बन रहा है, जो हमने पिछले लेक्चर में देखा है हेडली सेल, यहाँ हम देखें यदि यहाँ से ये पवनें आ रही है इधर, जो हमारा यहाँ पर उठकर जाता है, इस तरह से यहाँ भी अब यदि यहाँ पर ये पवन यहाँ से आती है और 0 डिग्री पर उठना चाहती है, क्योंकि तो ये पवनें जो है ऊपर जा रही है, लेकिन आप देखेंगे जो ITCZ है वो भारत में शिफ्ट हो चुका है, अर्थात कहें तो 30 डिग्री के पास, तो इसीलिए ये पवनें आगे खिसक के आती हैं और यहाँ से ऊपर उठती हैं, और यही जाकर के जब यहाँ पर गिरती हैं तो ये मैं स्क्रीन व्यू यही है, या हम कहें तो यही जो हमारी हेडली सेल है, हेडली कोशिका, दक्षिण की हेडली कोशिका ही बड़ी हो जाती है। वैसे तो ये और ये दोनों थी हेडली सेल, लेकिन यहाँ आप देखेंगे जो हमारा यहाँ पर ये कोशिका बन रही है वही यहाँ पर बढ़ के आ रही है, यहाँ पर गिरने के बाद मैस्कुलिन के ऊपर हाई प्रेशर का निर्माण कर रही है। तो ये हो गया हमारा साउथ वेस्ट मानसून। अब इसमें हम देखते हैं जो हमारी साउथ वेस्ट मानसून से वर्षा होती है उसमें कौन कौन से जो आता है, मतलब मानसून प्रस्फोट आता है, मानसून का विस्तार आता है, वो सब हम एक एक करके देखते हैं। साउथ वेस्ट मानसून की वर्षा। अब इसमें आप देखेंगे जो हमारे स्टेप्स हैं, पहले हो जाएगा हमारा मानसून का प्रस्फोट, या इसे कहें तो बर्स्ट ऑफ मानसून। दूसरा हो जाएगा हमारा मानसून का विस्तार, या एडवांस ऑफ मानसून। तीसरा हो जाएगा हमारा वर्षा जलीय तंत्र।
इसे कहते हैं रेन बेयरिंग सिस्टम। और लास्ट है हमारा मानसून में और ब्रेक्स इन मानसून। अब ये जो हमारा मानसून का प्रस्फोट है, इसमें आप देखेंगे सबसे पहले, वैसे तो अभी हम डिटेल में देखेंगे, लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं जो हमारा मानसून का प्रस्फोट है, जब 1 जून को हमारा केरला के ये तट पर हिट करता है मानसून, तो आप देखेंगे बहुत तेजी के साथ एक फिनलेटर होती है जेट स्ट्रीम, जिसके कारण ये बहुत तेजी से वहां जाकर के हिट करता है, उसे हम कहते हैं मानसून का प्रस्फोट। उसके बाद आप देखेंगे जब यहाँ मानसून का प्रस्फोट होता है, अर्थात उसके बाद वहां पर केरल में 1 जून को मानसून आता है, फिर लगभग 45 दिन लगते हैं टोटल मानसून का विस्तार होने में पूरे भारत में। फिर यहाँ देखेंगे वर्षा जलीय तंत्र में कुछ रेन बेयरिंग सिस्टम होते हैं जो हमारे मध्य भारत में वर्षा कराने में सहायक होते हैं। और लास्ट में हमारा मानसून में, और जैसे आप देखते हैं कि जुलाई में कुछ दिन वर्षा होने के बाद फिर लगभग 1 हफ्ते हमारा बारिश बंद हो जाती है और गर्मी बहुत ज्यादा ही बढ़ जाती है, उसे कहते हैं मानसून में अवरोध। अब हम सबसे पहले देखते हैं हमारा मानसून का प्रस्फोट। ये हमारा 0 डिग्री विषुवत रेखा और ये है अफ्रीका का पूर्वी तट। यहाँ आप देखेंगे चूंकि पूरे इंडिया में हमारे लो प्रेशर। अब यहाँ पर जो पवने आती हैं दक्षिणी गोलार्ध में, ये हमारा उत्तरी गोलार्ध और ये है दक्षिणी गोलार्ध। जो यहाँ पर पवने आ रही हैं दक्षिणी गोलार्ध में, इसमें आप देखेंगे अफ्रीका के पूर्वी तट पर 40 डिग्री ईस्ट से 60 डिग्री ईस्ट तक, इसके मध्य में ही ये 90 डिग्री पर टर्न लेती है। अब यहाँ पर मोनेस जी ने एक जेट स्ट्रीम के बारे में बताया है, जो यहाँ पर अफ्रीका के तट के पास, हम कहें तो मानसून के पूर्व ही एक जेट स्ट्रीम आती है। उन्होंने ये कैसे बनती है कैसे नहीं बनती इसके बारे में नहीं बताया, बस यहाँ पर एक जेट स्ट्रीम पाई जाती है, इसका उन्होंने जिक्र किया है मोनेस जी ने हमारे 1972 में। यहाँ आप देखेंगे इसका जो उन्होंने नामकरण किया है, ये है क्रॉस इक्वेटोरियल ईस्टर्न अफ्रीकन जेट स्ट्रीम। अब ये नाम देखने में इतना बड़ा बेशक दिख रहा है, लेकिन आप देखेंगे यहाँ पर साफ साफ नाम में लिखा हुआ है कि पूर्वी अफ्रीका को क्रॉस करने वाली, ये हम पूर्वी अफ्रीका के पास विषुवत रेखा को क्रॉस करने वाली जेट स्ट्रीम। इसे शॉर्ट में कहा गया है फिनलेटर। जो हमारा परीक्षा इत्यादि में आता भी है तो इतना बड़ा नाम नहीं आकर के फिनलेटर जेट स्ट्रीम आता है। तो यहाँ देखेंगे ये जो हमारी फिनलेटर जेट स्ट्रीम है, ये क्या करती है, पवनों को यहाँ से पुश करती है, क्योंकि जो जेट स्ट्रीम होती है वो किसी चीज को यहाँ पर धकेलने का काम कर रही है। तो ये जो हमारी फिनलेटर है, यहाँ पर अफ्रीका के तट के पास से पवनों को धकेलती है, और चूंकि यहाँ पर लो प्रेशर है तो यहाँ से पुश का कॉन्सेप्ट चल रहा है, और यहाँ पर लो प्रेशर के कारण पुल का कॉन्सेप्ट चल रहा है। तो आप देखेंगे बहुत ही तेज गति से यहाँ पर जाके मानसून पहुंचता है। तो यही जो हमारा मानसून का प्रस्फोट होता है जून को केरला के तट पर, इसे हम कहते हैं मानसून का प्रस्फोट या बर्स्ट ऑफ मानसून। अब यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर जाने के बाद इसकी 2 शाखाएं बनती हैं। रीजन बिहाइंड इट, क्योंकि यहाँ पर जो हमारे इंडिया का शेप है, आप देखेंगे जो हमारी प्रायद्वीपीय भारत है, इसका शेप ही कुछ इस तरह से है कि यहाँ पर जाने के बाद ये 2 भागों में बढ़ जाती है। एक है हमारी बे ऑफ बंगाल ब्रांच, और दूसरी है अरेबियन सी ब्रांच। तो ये हो गया हमारा मानसून का प्रस्फोट कि किस तरह से होता है, क्योंकि आप वो हमारे मानसून के प्रस्फोट में ये फिनलेटर जेट स्ट्रीम का बहुत ज्यादा ही रोल है। यही जाने के बाद यहाँ पर जो हमारा केरला के पास हिट करता है वही हमारा मानसून का प्रस्फोट कहलाता है। दूसरा था हमारा एडवांस ऑफ मानसून। अब इसमें क्या होता है, इसमें बताया गया है कि जो हमारा मानसून है पूरे भारत में फैलने के लिए इसे 45 दिन लगते हैं। तो हम देखते हैं हमारा 1 जून से लेकर के 15 जुलाई तक।
और इसमें आप देखेंगे जो एडवांस ऑफ मानसून है, तो मानसून का विस्तार, इसमें आप देखेंगे जो सबसे पहले मानसून आता है वो आता है केरला में 1 जून को, और अंडमान निकोबार जो तट पर है उस पर भी 1 जून को ही आ जाता है, यहाँ पर भी 1 जून। उसके बाद यहाँ आप देखेंगे आता है 5 जून, 10 जून, ये हमारा 15 जून, और ये है 1 जुलाई, और यहाँ पर 15 जुलाई। अब इसमें आप देखेंगे जो हमारा सबसे बाद में मानसून पहुंच रहा है वो राजस्थान में पहुंच रहा है, और जब हमारा मानसून लौटता है तो सबसे पहले यहीं से लौटने भी लगता है, तो इस कारण क्या होता है कि हमारे राजस्थान में सबसे कम बारिश होती है। तो ये तो हो गया हमारा टोटल मानसून की विस्तार इसका कैसे होता है, लेकिन अब यहाँ इसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है कि कहाँ कहाँ मानसून सबसे पहले आता है, कितनी बारिश होती है, उसको हम देखते हैं डिटेल में। और इसके लिए सबसे पहले हम बनाते हैं भारत का 3 सिमेट्रिक। अब यहाँ पर आप देखेंगे जो हमारा ये साउथ वेस्ट मानसून आता है, ये हमारा साउथ वेस्ट मानसून, इसमें आप देखेंगे ये जाता है जो हमारी अरेबियन सी ब्रांच है, और यहाँ पर ये जाता है अभी आप देखेंगे यहीं पर हमारा क्या है पश्चिमी घाट, यही रीजन है कि जो हमारा ये पश्चिमी तट है इसके यहाँ पर बारिश बहुत ज्यादा होती है, और यहीं पर आप देखेंगे जो इसके इधर वाला एरिया है वो पड़ जाता है हमारा रेन शैडो एरिया, तो इसलिए हम कहते हैं जो हमारा वृक्ष छाया क्षेत्र है यहाँ पर वर्षा कम हो जाती है, लेकिन इसके कंपेयर में यहाँ पर बहुत ज्यादा वर्षा होती है। यही हमारा जो कॉन्सेप्ट है कि मुंबई में बहुत ज्यादा बारिश होती है जबकि पुणे में कम होती है, क्योंकि हमारा जो पुणे है वो रेन शैडो क्षेत्र में आ जाता है। और वही आप इधर देखेंगे तो ये भी जा करके यहाँ ये हमारा यहाँ हो जाएगा अरावली। अब जिस प्रकार से हमारा ये पश्चिमी घाट पड़ रहा था इसके अवरोध में, तो यहाँ पर बारिश हो रही थी, लेकिन आप देखेंगे जो हमारा अरावली है ये इसके बिल्कुल पैरेलल जा रहा है, लेकिन अगर यहाँ पर ये जो हमारी शाखा जाएगी ये अरावली के साउथ में बारिश करेगी यहाँ पर, और बाकी यहाँ पर ये इसके पैरेलल जा रही है। उसी तरह यहाँ आप देखेंगे जो हमारा कोरोमंडल तट है, यहाँ भी क्योंकि इसके पैरेलल जा रही है हमारी जो बे ऑफ बंगाल ब्रांच है, ये रीजन है कि हमारा कोरोमंडल तट पर भी वर्षा नहीं होती है। अब यहाँ आप देखेंगे जिस प्रकार से यहाँ तेज बारिश हो रही है, अब जिस तरह से यहाँ अरेबियन सी ब्रांच से यहाँ पर बारिश हो रही थी उसी तरह से बे ऑफ बंगाल द्वारा यहाँ पर भी तेज बारिश होगी, लेकिन आप देखेंगे जैसे जैसे हम इधर आएंगे यहाँ पर भी बारिश कम होती जाएगी। इसके पीछे का जो कारण है क्योंकि जो हमारा ये मानसून है ये मॉइस्चर यहाँ से तो उठाया था, लेकिन यहाँ तक जाते जाते जो इसका पानी है वो खत्म होता जाएगा और यहाँ पर कम वर्षा होगी, ऐसे ही कहते हैं हम कॉन्टालिटी जिसे कहते हैं तटों से दूर जाना। और यहाँ पर भी आप देखेंगे जो हमारी ITCZ है क्योंकि लो प्रेशर है भारत में, ये ITCZ यहाँ पर है, और ये जो हमारा लद्दाख वाला क्षेत्र है ये पड़ जाएगा हमारा हिमालय का रेन शैडो क्षेत्र, इसी वजह से यहाँ पर भी बारिश नहीं होती। अब आप देखेंगे ये जो हमारी रेखा जा रही है यहाँ पर हम कहें तो जो मानसून की ब्रांच है वैसे तो इसे यहाँ से निकल जाना चाहिए था, ये जो हमारी जा रही है यहाँ पर ये चाइना चली जाती, लेकिन आप देखेंगे जहाँ पर ये मुड़ जा रही है इसके पीछे जो हमारा ये आ रहा है कि अवरोध क्या होगा, तो पहला तो हो जाएगा हमारा हिमालय और दूसरा हो जाएगा म्यांमार का अराकान योमार, इसी वजह से यहाँ पर ये मुड़ करके यहाँ जा रही है। इसी तरह से आपको बारिश का ये क्षेत्र पता चल गया कि कहाँ पर बारिश ज्यादा होगी और कहाँ पर कम होगी।
और क्योंकि ये हमारा है रेन शेडो और यहाँ पर जो बारिश कम हो रही है इसके पीछे का कारण है कि तटों से दूर जाने पर ये शाखा यहाँ से जाने के बाद यहाँ पर पानी कम हो गया, ये शाखा जाने के बाद दोनों शाखाएं मिल तो रही है लेकिन यहाँ पर भी पानी कम हो चुका है। यही कारण है कि यहाँ पर वर्षा कम होती है। अब इसमें देखिए यहाँ पर वर्षा तो वैसे छत्तीसगढ़ में भी होती है, हम कहें मध्य भारत में भी होती है, लेकिन यहाँ पर तो मध्य भारत में कम वर्षा दिख रही है। अब यहाँ पर मध्य भारत में वर्षा कैसे होगी, यहाँ हम देखेंगे ये हमारा बे ऑफ बंगाल और यहाँ पर ये है, यहाँ पे है ये है हमारे चक्रवाती तूफान जो कि बे ऑफ बंगाल में बने हुए। अब ये दिन है कोई यहाँ पर ITCZ है, अब ये दिन है कोई ऐसी धारा या हम कहें तो ऐसी कोई कौन मिल जाए जो उन्हें धकेल करके भारत में ले जाए, तो यहाँ पर चूंकि लो प्रेशर है तो यहाँ वहां से खिसके जब जाएगी, यदि इन चक्रवातों को कोई भी धारा ऐसी मिल जाए कि इन्हें भारत में यहाँ धकेल दे तो यहाँ पर भी मानसून आ सकता है, हम कहें तो यहाँ पर भी बारिश हो सकती है। अब यदि आपको यहाँ पर प्रोफेसर कोटेश्वरी जी ने बताया है, एक जेट स्ट्रीम याद आ रही हो तो ये थी हमारी तेज जो कि थी ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट, ये हमारी तेज। ये तेज क्या करेगी, इन चक्रवातों को है यहाँ पर अंदर धकेलेगी। तो आप देखेंगे क्योंकि ये ITCZ पर लो प्रेशर है, अब यहाँ पर लो प्रेशर है तो इसी की ओर खींचते हुए चले जाएंगे और यहाँ पर बारिश हो जाएगी। और ITCZ जो है हमारा वो लो प्रेशर का ही एड्रेस है। तो आप देखेंगे जब यहाँ पर बारिश हो जाएगी तो यहाँ तो हो जाएगा हाई प्रेशर, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर लो हो जाएगा तो प्रेशर हाई हो जाएगा, तो ITCZ हमारा नीचे शिफ्ट हो जाएगी। आप कहें तो जैसे यहाँ पर थी पहले, अब ये यहाँ पर खिसक आएगी, फिर ये जब तेज इसको धकेलेगी यहाँ पर तो यहाँ पर भी बारिश हो जाएगी और ये यहाँ पर खिसक आएगी। इसी तरह से ये यहाँ खिसकती जाएगी, जब यहाँ पर फिर देखेंगे ऊपर गर्म हो जा रहा है तो फिर ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगी। इसी तरह से ये जो हमारी ITCZ है ये ऊपर नीचे खिसकती रहती है और जो मध्य भारत है यहाँ पर बारिश कर देती है। इसी ITCZ को जब बारिश हो जाती है तो हम कहते हैं मानसून ट्रफ। ये था हमारा ITCZ का कॉन्सेप्ट। अब जो हमने स्टार्टिंग में हेडिंग्स लगाई थी कि एक था हमारा मानसून का प्रस्फुट, दूसरा था हमारा मानसून का विस्तार, तीसरा था हमारा रेन बेयरिंग सिस्टम। ये जो हमारे यहाँ पर साइक्लोनिक स्टॉर्म देख रहे हैं इन्हें हम कहते हैं रेन बेयरिंग सिस्टम। ये तो हो गया हमारा मानसून का प्रस्फोट, मानसून का विस्तार और रेन बेयरिंग सिस्टम। अब जो थोड़ा सा हमारा रह जाता है जो कहें हमारा ब्रेक्स ऑफ मानसून, मानसूनों में अवरोध, वो हम देखेंगे आने वाले लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद।